और अब खबरें तफसील से। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तकरीबन 3 साल बाद, जी हां 3 साल बाद असर-ए-नौ तश्कील अमल में आई है। इसके साथ साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया को नए चेयरमैन के साथ साथ 2 नायब चेयरपर्सन भी मिल गए हैं। दिल्ली में वज़ारत अक़लियती उमूर के दफ्तर में हज कमेटी के अरकान के दरमियान चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब अमल में आया, जिसमें केरला के कन्नौर से साबिक रुकन पार्लियामेंट AP अब्दुल्ला कोट्टी को चेयरमैन मुंतखब हुए, इन्हें मुंतखब किया गया। और हज कमेटी के रुकन जफर इस्लाम ने बताया कि चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन का इंतखाब इत्तेफाक राय से अमल में आया। हज कमेटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन मुंतखब होने के बाद AP अब्दुल्ला कोट्टी ने कहा कि वो वजीर आजम मोदी की क़यादत में और मुख्तार अब्बास नकवी की रहनुमाई में हिंदुस्तान के आज़मीन को बेहतर सहूलतें फराहम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। पहली बार 2 मुस्लिम ख़वातीन को हज कमेटी ऑफ इंडिया की वाइस चेयरपर्सन के तौर पर मुंतखब किया गया है। मुनव्वरी बेगम और महफूजा खातून को इत्तेफाक राय से हज कमेटी ऑफ इंडिया के नायब चेयरपर्सन के तौर पर मुंतखब किया गया। देखिए, कंसेंसस से हम लोगों ने अब्दुल्ला कोट्टी साहब को चेयरमैन बनाया है और इस बार बड़ी अच्छी बात है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर महिलाओं को कि सशक्तिकरण के बारे में बात की है, तो इस बार 2 महिलाएं इस कमेटी की मेंबर थीं और दोनों को वाइस चेयरमैन बनाया गया। तो अब्दुल्ला कोट्टी साहब चेयरमैन हैं, मुनव्वरी बेगम और महफूजा मैडम दोनों वाइस चेयरमैन होंगे, बाकी मेंबर्स जो हैं वो सब मिलजुल के काम करेंगे। With immense of pleasure, as a newly elected Hajj Committee chairman, I am fully confident under able leadership of Narendra Modi ji and Mukhtar Abbas Naqvi ji, we can provide the best facilities, best service to all Hajj pilgrims. I am assure you, we can give best facilities, best service all Hajj pilgrims in embarkation center of India and Saudi and Mecca and Medina. We are expecting around 80,000. 80. Embarkation point reduced, 10 center we decided. महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान के मामले में जोरदार सियासत हो रही है। मुंबई और वहां राज ठाकरे ने 3 मई तक मसाजिद से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर अल्टीमेटम दिया है। मुंबई और महाराष्ट्र के हालात खराब न हो, इसके लिए रियासती वजारत दाखिला कमर बस्ता है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले का कहना है कि फिरका वाराना हम आहंगी को खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कि जो धमकी है, जो धमकी आमेज जुमले हैं, उन पर जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। FIR दर्ज करने की बात की जा रही है, लेकिन FIR दर्ज नहीं की जा रही है और उस पर जिस तरह से उन पे जो है वो एक किस्म का प्रतिबंध लगाना चाहिए, उस पर जो है नाकाम क्यों है, इसकी वजह बताइए। देखो, शुरुआत में वो क्या बोले ये किसको पता नहीं था कि उनका क्या भाषण होने वाला था, लेकिन जिस तरह से धार्मिक उत्पाद महाराष्ट्र में मचाने की कोशिश, जैसे अपोजिशन लीडर जो आज के महाराष्ट्र के हैं, उनने भी एक बार उनके बारे में कहा था कि ये सुपारी लेके काम करते हैं और हमने उसका वीडियो भी अपोजिशन लीडर का हमने आपके मीडिया के सामने दिखाया था। तो हमारा सवाल उठता है कि महाराष्ट्र ये ऐसा है कि भाईचारा में रहने वाला महाराष्ट्र है, सबको साथ में लेके चलने वाला महाराष्ट्र है। यहाँ पर सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब एक साथ रहने में विश्वास रखते हैं और इस तरह का वक्तव्य जब हुआ तो कांग्रेस की तरफ से हमने मांग की कि इनके भाषण पे बैन किया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये कांग्रेस ने मांग की है और शासन इस तरह की कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है उनके ऊपर? देखो, अब दोबारा उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, जब शासन उसमें बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और इस तरह की कार्रवाई होगी।
आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर सियासत गर्मा गई है। एमएनएस सरबराह राज ठाकरे के बाद अमरावती से रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा और उनके शौहर रुकन असेंबली रवि राणा ने इस मामले को हवा देने में मसरूफियत दिखाई है। रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा ने कहा है कि वो 23 अप्रैल को उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसके बाद आज उनके हामियों का एक वफ्द अमरावती से मुंबई के लिए रवाना हुआ। जो हनुमान चालीसा के दिन, हनुमान जयंती के दिन हमने जो घोषणा की थी कि हमारे जो प्रथम नागरिक है महाराष्ट्र के, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने हनुमान चालीसा का वाचन करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। पर प्रथम नागरिक हैं, उसके बावजूद वो हनुमान चालीसा संकट मोचन के मंदिर वो दर्शन को भी नहीं गए। जो 7.5 और ग्रहण हमारे महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री द्वारा लगा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं इससे बाजू में लेके जाना था, इसलिए हमने भी आग्रह किया कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। पर ना ही वो दर्शन के लिए गए, ना ही हनुमान चालीसा का पाठन किया। और कई शिव सैनिकों ने मुझे जो धमकी, और विधायक को, रवि राणा जी को जो धमकी दी कि अपने पैरों पे आएंगे तो पैरों पे हम वापस जाने नहीं देंगे, वो धमकी को मैंने उसी दिन एक्सेप्ट किया कि मैं भी मुंबई की बेटी हूँ और विदर्भ की बहू हूँ, तो मुझे भी देखना है उनमें कितनी ताकत है और मुझ में कितनी ताकत है और उनमें कितनी ताकत है और भगवान के नाम स्मरण करने वालों में कितनी ताकत है। ये दोनों अंतर हम खुद देखेंगे। 4 दिन हमने इंतजार किया। मैंने उन्हें आह्वान किया था, आप तारीख दीजिए, आप समय दीजिए, हम मुंबई आएंगे। अब तक उनका इंतजार किया, उन्होंने ना तारीख दी ना समय दिया। पर अब हमने उनको समय दिया है कि शनिवार को 23 तारीख को हम मातोश्री के बाहर जाएंगे और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जोर है तो रोक के दिखाइए। तो इस चीज के लिए अब ये हो रहा है कि हम चालीसा पढ़ेंगे, आप अगर रोकना चाहते हैं तो रोक कर दिखाई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कुछ और अहम खबरें। मौजूदा दौर के हुक्मरानों की लघु बयानी किसी से पोशीदा नहीं है। ये कब क्या बोलेंगे इस पर कोई लगाम नहीं है, इसलिए इनकी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार नोएडा के शाही इमाम मौलाना शाह मुस्तफ़ा देहलवी ने किया। वो औरंगाबाद के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर को जालिम बादशाह करार देने से औरंगजेब आलमगीर के मकाम और मर्तबे में रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये लोग अपनी सतही ज़हनियत का मुजाहरा करने से बाज नहीं आते हैं। मौलाना ने कहा कि नफरत की सियासत मुल्क और कौम के हक में कतई नहीं है। हुकूमत हिंद की जो हालात हैं इस वक्त में वो सबके सामने हैं और यहाँ जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। बड़े से बड़ा झूठ बोल सकते हैं और इनके जहाँ इनकी सरकार दूसरे सूबों में है, दूसरे सूबों के विकास को अपने यहाँ दिखा देते हैं। तो ये इनके झूठ बोलने में और इस तरह की बकवास करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को या किसी दूसरे बादशाह को या देश में रहने वाले उन्हीं के हिंदू भाई जो दूसरे लोग ये रह चुके हैं बड़े ओहदों पर, उनके लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़बान के सामने तो मैदान खुला पड़ा है और वो इस तरह की जुमलेबाजी करते रहते हैं। माह रमज़ान के तीसरे जुमे के मौके पर मसाजिद के शहर भोपाल में मुसल्लियान की कसरत देखी गई। मसाजिद के शहर भोपाल की 590 मसाजिद में से 110 मसाजिद में नमाज जुमे का खास एहतमाम किया गया। नमाज जुमा के मौके पर उलमाए दीन ने फर्जंदान तौहीद से माह रमज़ान के तीसरे अशरे की फजीलत बयान करते हुए कसरत से इबादत करने और ज़िक्र व अज़कार की तलकीन की है। नमाज जुमे के मौके पर मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली की भी खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने रोज़ादारों से खास बातचीत की। माह रमज़ान के तीसरे जुमे के मौके पर मसाजिद के शहर भोपाल में खुशी और खुशू के साथ नमाज जुमा का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने मसाजिद में शिरकत की, नमाज जुमा अदा की और यहाँ पे खास दुआएं की गई। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस मुबारक महीने में अल्लाह ने जो मुबारक महीना उनको दिया था, उन्होंने किस तरह से अपना वक्त इबादत में लगाया। आज तीसरा जुमा आप लोगों ने नमाज अदा की, 2 अशरे ख़त्म और तीसरा अशरा शुरू होने वाला है, कैसा लग रहा है? अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि जिस दिन का इंतज़ार था वो मुबारक माह मुबारक हम सबको, पूरे उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने इनायत फरमाया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। आज तीसरा जुमा अदा की हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा, और तकरीबन 15-15 घंटे का रोज़ा बहुत अच्छे से गुजारे। और अब एक आखिरी यानी दो अशरे गुजर चुके हैं, अब तीसरा अशरा आज अल्लाह के हुक्म से शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो कमी कोताही रह गई हैं
इस आखिरी अशरे में अल्लाह के सामने खूब रोएंगे धोएंगे और खूब इबादत करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि पिछले रमज़ान तो बड़े दिक्कत के निकले, लॉकडाउन था, और पिछले साल जो हमारे कुछ साथी थे जो अल्लाह के करीब चले गए, इस साल हमारे करीब नहीं है। तो जो भी इबादत हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि अल्लाह ताला के करीब और इत्मीनान से इबादत कर अल्लाह की इबादत। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। खबर के मुताबिक नौगाम श्रीनगर में मिलिटेंटों की फायरिंग का वाक़या पेश आया है। 2 गैर मकामी मजदूरों को गोली लगी है, ऐसी खबर है, और इस फायरिंग में वो जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया है, तलाशी मुहिम जारी है। जम्मू कश्मीर से ये इस वक्त एक अहम खबर, और ये काफ़ी अहम इसलिए हो जाता है कि 24 तारीख को, यानी आज 22 अप्रैल या 24 अप्रैल को वज़ीर आज़म का जम्मू कश्मीर का दौरा है, तो 2 गैर मकामी मजदूरों को गोली मारी गई है, ऐसी खबर है। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। उनके हालत के बारे में अभी मजीद जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो इस फायरिंग में जो 2 लोगों को गोली लगी है, उनकी वो जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया है। और ये वाक़या पेश आया है जम्मू कश्मीर में। एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन 2 लोगों को गोली लगी है उनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और ये भी खबर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब इलाके का मुहासरा कर लिया है। नौगाम श्रीनगर में मिलिटेंटों की ये फायरिंग हुई है, यानी जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वहाँ के नौगाम में ये मामला पेश आया है। फायरिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है फायरिंग मिलिटेंटों की जानिब से की गई है, और इस फायरिंग में 2 गैर मकामी मजदूरों को गोली लगी है, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर खास बात इंडिया। ईद की आमद है और रोज़ादारों के जरिए रमज़ान के रोज़ों के साथ साथ ईद की तैयारियां अपने पूरे शबाब पर हैं। लेकिन भोपाल की तारीखी ईदगाह की बात की जाए तो इसकी खस्ता हाली के जानिब देखने वाला कोई नहीं है। भोपाल की तारीखी शाहजहानी ईदगाह, जिसे 1884 में भोपाल की तीसरी खातून नवाब शाहजहां बेगम के जरिए तामीर करवाया गया था, अदम तवज्जुही के सबब न सिर्फ खस्ता हाली का शिकार है, बल्कि ईद के चंद रोज़ बाकी रहने के बावजूद अभी तक ईदगाह की सफाई का भी काम शुरू नहीं किया जा सका है। जमीयत उलमा भोपाल के जिम्मेदारान ने ईदगाह की सफाई के मुतालबे को लेकर कमेटी औकाफ और वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान को मेमोरेंडम पेश किया और इनसे जल्द से जल्द ईदगाह की सफाई और खस्ता हाली को दूर करने का मुतालबा किया है। ईद को चंद दिन और रह गए हैं। भोपाल जो नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों का शहर कहा जाता है, यहाँ पर बहुत बड़ी ईदगाह है, लेकिन अब तक उसकी सफाई का काम नहीं हो सका। सफाई का काम भी नहीं हो रहा और ईद की खस्ताहाली आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें कैसे पड़ी हुई हैं। इस चीज़ को लेकर मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के लोगों ने जो है औकाफ अम्मा को जो है मेमोरेंडम दिया है और मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इसकी सफाई की जाए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। आप लोगों ने इससे पहले भी मुतालबा किया था। पिछले 2 बार कोरोना की वजह से ईद की ईदैन की नमाज भी नहीं अदा हो सकी थी। इस बार भी लोग संजीदा नहीं है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अरसे दराज से जमीयत उलमा मध्य प्रदेश ईदगाह की बदहाली दूर करने का मुतालबा कर रही है। अभी 3 महीने पहले भी हमने याद दहानी कराई थी कि ईदगाह की तरफ तवज्जो दी जाए। बाउंड्री वॉल टूट रही है, जगह जगह बदहाली है, यहाँ तक कि बोर्ड भी टेढ़े आड़े लटके हुए हैं कि ये मायनाज ईदगाह जो है ख़त्म होने की कगार पर है। हमारा मुतालबा ये है कि सरसरी तौर पर घास साफ ना की जाए या चूना ना पोता जाए, इसकी बुनियादी कोशिशें की जाए ताकि ईदगाह को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराम हो सके। ये बहुत कदीम ईदगाह है और एक यादगार है नवाबों के दौर की, इसको बचाया जाए, CCTV कैमरे लगाए जाएं और जो है बाउंड्री वॉल को दुरुस्त किया जाए, खूबसूरत बनाया जाए ताकि यहाँ पर आने वाले लोग अगर ईदगाह को देखें तो एक मिसाल भोपाल से जाए। ईदगाह को देखे तो मिसाल जाएगी, लेकिन जब ईदगाह की सफाई तक नहीं हो रही, ईद के चंद दिन रह गए नमाज होने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि जो इंतज़ामिया के लोग वो संजीदा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना के साथ 2 साल गुजर गए, उसके अंदर ईद की नमाज ईदगाह में ना हो सकी,
इस मरतबा इंशाअल्लाह हम ईदगाह के अंदर ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, इस वक्त सीना फूला जा रहा है, पूरा शहर उत्साह से भरा हुआ है और सब बहुत खुश हैं। ऐसे के अंदर, ऐसे मौके के अंदर इंतज़ामिया अगर थोड़ा सा संजीदा हो जाए तो कोई बहुत बड़ा ख़र्च भी नहीं है, और चूँकि उनकी तौलियत के अंदर ये आता है मुतवल्ली कमेटी के अंदर। जो है आज मेमोरेंडम भी दिया सफाई को लेकर, क्या कहा गया? अगर वो नहीं करते तो फिर आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हमने पहले भी मेमोरेंडम दिया है। पिछले 15 सालों से लगातार हम लोग जमीयत उलमा के तहत मुतालबा करते आ रहे हैं। अगर देखिए ये लोग तवज्जो नहीं देते हैं तो भोपाल की आवाम तैयार है हमारी यादगारों को बचाने के लिए। कम से कम हमारी मजहबी मकामात की हिफाजत हमें ख़ुद करना पड़ेगी, पर उसके लिए हम मध्य प्रदेश मुतवल्ली कमेटी, रुकाफ़ आम्मा और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से अगर लिखित रूप में हमें मिलता है तो हम लोग तैयार हैं, इंशाअल्लाह इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर हमने आपको दी थी, और इस बड़ी खबर में नौगाम श्रीनगर में मिलिटेंटों की जो फायरिंग का मामला पेश आया था, इसमें 2 गैर मकामी मजदूरों को गोली मारी गई है। और ये खबर आ रही है कि इन 2 में से एक की हालत तशवीशनाक बनी हुई है, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासा कर रखा है और तलाशी मुहिम भी इस ताल्लुक से जारी है। अगली खबर मुमरा से। मुमरा में कई मजहबी तंजीमों ने मिलकर हिंदू मुस्लिम इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया। इस इफ्तार पार्टी में कसीर तादाद में हिंदू, सिख, ईसाई बिरादरान वतन ने शिरकत करके अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। इस इफ्तार पार्टी का मकसद इत्तेहाद और यकजहती को फरोग देना था। देखो, बाहर जो हो रहा है वो मुमरा में नहीं हो रहा है। आज मैं यूनुस भाई और सभी पत्रकार और जो भी अपने सभी धर्म के लोग आए उनका आभार मानता हूँ। और ये जो अभी सब बातें चल रही है अभी सियासती के, वो देखे कि मुमरा में क्या चालू है। ये जो आज जो माहौल तैयार किया है सभी भाइयों ने, वो एक मैसेज जाएगा अच्छा, तो ऑटोमेटिकली गपचुप हो जाएंगे। क्या अब इधर कुछ गड़बड़ करना कुछ ज़रूरी नहीं है। ये देखो सब नगर सेवक, सब कोई सब धर्म के लोग, हमारे सिख भाई, मुस्लिम भाई, ये सब मुमरा में एक मिनान से रहते हैं। इतने 100 सालों से हमारे मुसलमान भाइयों के साथ हम लोग उठे बैठे हैं, तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे तो ये भाई हैं, आज के नहीं हैं, बहुत पुराने के हैं हमारे। एक तरफ जहां मुल्क भर में फिरका परस्ती और नफरत की सियासत को हवा दी जा रही है, वहीं औरंगाबाद शहर में दावत इफ्तार के दस्तरखान पर मजहबी हम आहंगी और आपसी भाईचारा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की जानिब से औरंगाबाद के सारा लॉन्स में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हिंदू, मुस्लिम, दलित और ईसाई मजहब के रहनुमा खास तौर पर मौजूद थे। इन मजहबी शख्सियात ने दावत इफ्तार को वक्त की ज़रूरत बताया। इनका कहना है कि जो लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो ताकतवर नहीं हैं, बल्कि हमारी कमजोरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन किसी भी बंटवारे का अंजाम अच्छा नहीं होता, इसलिए सबको आपस में मिलकर मुल्क की तरक्की की राह हमवार करनी चाहिए। बहुत ही प्रशंसनीय ये बात है कि हम सब लोग यहाँ पर एक मंच पर इकट्ठा है। ये भारत के एकता का दर्शन है और भारत की इस एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, ये भी भारतवासी खुद खड़े होकर कह सकते हैं। अगर इस एकता को कोई तुड़वाते हैं तो दोषी या जिम्मेदार वो नहीं है, जिम्मेदार हम हैं जो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जन हमारे भारत देश में रह रहा है और हम एक दूसरे के प्यार के खातिर एक दूसरे के सब। मुल्क में बढ़ती मुनाफरत के सबब आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंच रहा है। सियासी रसाकशी और मजहबी रुझान में शिद्दत की वजह से माहौल खराब होने लगा है, जिसमें सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल आग में तेल डालने का काम कर रहा है। इन मसाइल को हल करने और अमन अमान कायम करने की गरज से अकोला पुलिस ने पहल की है। बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम मुनक़िद कर मुसलमानों के लिए पुलिस की जानिब से इफ्तार पार्टी का भी एहतमाम किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे है, सर्वधर्म का सम्मेलन, ऐसे वो कार्यक्रम का नाम है, और साथ में हमने इफ्तार पार्टी भी रखा है। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे है, अभी फ़िलहाल सबको मालूम है सोसाइटी में और कम्युनिटी में जिस प्रकार से
तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। बेंगलुरु में मुसलमानों ने मोहब्बत का पैगाम लिए एक कदम आगे बढ़ाया तो मंदिर वालों ने मुसलमानों को गले लगाया। मंदिर में ही नमाज और इफ्तार का इंतजाम अमल में आया। देखिए खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के गांधीनगर में बुद्ध मजहब की मंदिर में इत्तेहाद की रोशन मिसाल देखने को मिली। मंदिर के अंदर मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार का एहतमाम और अजान के साथ नमाज मगरिब अदा करने का मौका मंदिर की इंतजामिया ने फराहम किया। मुल्क में एक जानिब नफ़रतों का बाजार गर्म है, फ़िरक़ा परस्ती अपने शबाब पर है। इस माहौल में बेंगलुरु में एक खुशनुमा मंज़र इत्तेहाद और इत्तेफाक का देखने को मिल रहा है। एक तारीख़ी मंज़र बेंगलोर में देखने को मिल रहा है। यहाँ के बुद्ध मंदिर में जो है मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम किया गया है, नमाज मगरिब का इंतज़ाम किया गया है। दरअसल बेंगलुरु के मुस्लिम दानिश्वरों, IT इंजीनियर्स, डॉक्टरों, समाजी कारकुनों ने मिलकर कुरान स्टडी सर्कल नामी एक ग्रुप तश्कील दिया है। इस ग्रुप ने इस्लाम की तालीमात को आम करने और दीगर मज़ाहिब की तालीमात को समझने की पहल शुरू की है। इस पहल के तहत कुरान स्टडी सर्कल के नुमाइंदे बेंगलुरु की महाबोधि सोसाइटी से रुजू हुए। मंदिर इंतजामिया ने फौरी तौर पर मुस्लिम भाइयों का इस्तकबाल किया। मंदिर में इफ्तार और नमाज के लिए इंतजामात किए, लिहाजा यहाँ बड़ी तादाद में मुसलमान आए, इफ्तार किया और नमाज मगरिब की अजान दी। अंग्रेजी और हिंदी में अजान के माना पेश किए गए। बुद्ध मजहबी रहनुमाओं और तलबा की मौजूदगी में मुसलमानों ने जमात के साथ मगरिब अदा की। इसके बाद बुद्ध मत के पेशवाओं ने पूजा की। तो हम लोग भी जानना चाहते थे कैसे इसको मनाते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत खुशी से बोला कि एक दिन यहाँ आइए और हम लोग सुनेंगे आपका बात और आप भी हमारा सुनिए। हम लोग भी प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, आप लोग भी नमाज कीजिए, देखेंगे, शेयर करेंगे। तो ये तो जैसे उन्होंने कहा और हम लोगों ने मैत्री सूत्र को पाठ किया, ये सब प्यार मोहब्बत का बारे में ही बातचीत हुआ है। पहली मर्तबा कई मुसलमानों को बुद्ध मजहब की इबादतगाह में दाखिल होने का मौका मिला। बुद्ध मत के तौर तरीकों को देखने के बाद मुस्लिम दानिशवरों ने कहा कि दोनों मज़ाहिब में कई चीज़ें मुश्तरका हैं। मटीरियलिज्म से दूर होकर अगर अंदर की शांति चाहते हैं तो ये दुनिया परस्ती में अंदर की शांति नहीं है। स्वामी जी ने कहा, हमारा कुरान का भी यही पैगाम है, जैसे हम लोग जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए दुनिया के साथ इतना मामला करो जितना की ज़रूरत है। तो ये मालूम हुआ और डॉक्टर साहब ने बताया भी कि बुद्धिज़्म के बारे में सुनकर मालूम हुआ कि आप इस्लाम ही बोल रहे हैं दूसरी ज़बान में। पॉलिटिक्स और रिलीजन कभी मिक्स नहीं होना चाहिए। हम कोई भी कम्युनिटी के हों और कोई भी डिफरेंसेस अपने अंदर हो, हम ये चाह रहे हैं कि उसकी इज़्ज़त हो और उसका एहतराम हो और हर इंसान के हुदूद की परवरिश हो और प्रोटेक्शन हो। देखिए, नफ़रत हर किस्म का विथ इन आउटसाइड सबको मिटाना है और मोहब्बत हमको करना है, ठीक है ना। और जहाँ भी नफ़रत की बात होती हो उसको दबाने की कोशिश करना चाहिए। वो कोई अच्छी फ़िज़ा नहीं होती है। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो भी तो लड़कर मरेंगे। इजलास में ये पैगाम दिया गया कि मजहब इस्लाम वसीउन नज़री पर कायम है, एक दूसरे के मजहब का एहतराम करने की तलकीन करता है। बुद्ध मत के कई अफराद ने कहा कि उन्हें पहली मर्तबा इस्लाम को जानने का मौका मिला। यह है यकीनन ये इक़दाम फ़िरक़ा परस्त, समाज में नफ़रत के बीज बोने वाले, समाज को बांटने वाली ताकतों के मुंह पर तमाचा है। रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।